सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस अपडेट सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो चलिए जानते हैं आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स क्या हैं। मंगलवार से भारत की डिफेंस पीएसयूज जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड में काम फिर से शुरू हो गया है, जो कि 24 मार्च के बाद से लॉकडाउन की वजह से बंद था। लेकिन शुरुआत में इन पीएसयूज में जो स्टाफ की स्ट्रेंथ है उसे कम रखा गया है और एचएएल की तरफ से स्टेटमेंट जारी करके बताया गया है कि उनके बैंगलोर डिवीजन में डिजाइन कॉम्प्लेक्स और हेलीकॉप्टर कॉम्प्लेक्स 2 शिफ्ट में काम करेगी, जिनमें एक शिफ्ट होगी सुबह 7 से 3 बजे तक और दूसरी होगी शाम के 4 से रात के 12 बजे तक। और चूंकि एचएएल इंडियन एयरफोर्स को सारी जरूरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो इसीलिए भी यहाँ पे डिफेंस प्रोडक्शन को शुरू किया गया है। और मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और डिफेंस पीएसयूज को लॉकडाउन के बाद अपने ऑपरेशंस को रिज्यूम करने के साथ साथ अपने प्रोडक्शन को किस तरीके से बढ़ाना है इस पर काम करने के लिए कहा है। मंगलवार से जहां एक तरफ एचएएल में काम फिर से शुरू हो गया है, तो वहीं आज सुबह बेंगलोर में स्थित एचएएल के स्क्रैप यार्ड में आग लगने की खबर सामने आई है। ये आग आज सुबह 9 बजे लगी थी और कई घंटों की मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड द्वारा इस पर काबू पाया गया है। और यहाँ के स्क्रैप यार्ड में जो स्क्रैप था उसमें मैग्नीशियम मेटल भी शामिल था। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं हुआ है और न ही किसी भी तरह की कैजुअलिटी हुई है। और बाकी इसके अलावा एरो इंडिया 2021 की तारीखों की घोषणा कर दी गई है, जो की अगले साल बेंगलोर के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन में 3 फरवरी से 7 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। और ये एरो इंडिया का 13वां एडिशन है, जो अगले साल 2021 में आयोजित किया जाएगा। बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आप में से कितने लोग इस एरो इंडिया 2021 के लिए एक्साइटेड हैं। आप सभी को ध्यान होगा कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर के शोपियान जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा एक बार फिर से कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। और ये इंडियन आर्मी की 55 राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा लॉन्च किया गया एक जॉइंट ऑपरेशन था। और यह ऑपरेशन पूरी रात चला है और आज सुबह इसी ऑपरेशन के दौरान एक मुठभेड़ में 3 आतंकी मार गिराए गए हैं। लेकिन इस मुठभेड़ के दौरान इंडियन आर्मी की 55 राष्ट्रीय राइफल्स के एक ऑफिसर कंधे में गोली लगने की वजह से घायल हो गए हैं, जिन्हें सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और हम ईश्वर से इनकी जल्दी से रिकवर होने की प्रार्थना करते हैं। और इसके अलावा अभी हाल ही में कश्मीर में द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ नाम का एक नया आतंकी संगठन बनाए जाने की खबर सामने आई है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान को एफएटीएफ की कार्रवाई से बचाने के लिए एक नया तरीका है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक यह नया संगठन कुछ और नहीं बल्कि कश्मीर में मौजूद पहले से आतंकी संगठनों का एक मिला जुला रूप है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तरीके से इसकी ऑनलाइन ब्रांडिंग की जा रही है, इससे इस बात की पूरी संभावना बनती है कि ये अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है। और सोर्सेज के मुताबिक इस ग्रुप को भी पाकिस्तान द्वारा ही समर्थन मिला हुआ है। बस अब फर्क इतना है, ये धर्म का इस्तेमाल न करके दूसरे तरीके से कश्मीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और ऐसा करने के लिए नया ग्रुप कश्मीर में पहले से मौजूद आतंकियों को एक गैर धार्मिक बैनर के नीचे संगठित कर रहा है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस नेवी और मरीन कोर का F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर अभी भी अपने महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी सुपरसोनिक स्पीड को मेंटेन नहीं कर सकता है। यानी कि F-35 फाइटर की सुपरसोनिक रफ्तार को मेंटेन रखने के लिए इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इतनी बड़ी कमी होने के बावजूद भी पेंटागन को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कमी तब सामने आई थी जब F-35B और F-35C वेरिएंट्स ने अपने आफ्टर बर्नर्स को फायर किया था, तो उसके बाद जो इनकी स्टेल्थ कोटिंग थी उनको डैमेज होते हुए देखा गया था। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कमी सबसे पहले नवंबर 2011 में डिस्कवर की गई थी, लेकिन आज भी इसकी इस कमी को दूर नहीं किया गया है। और जबकि इस प्रॉब्लम को 17 दिसंबर 2019 में यूएस सर्विस के बिना कोई फर्दर एक्शन के क्लोज कर दिया गया था। और कुछ रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि ये प्रॉब्लम इसकी कीमत के चलते सही नहीं की गई है, क्योंकि इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो अपनी इस कीमत को जस्टिफाई नहीं कर सकता है। और वैसे भी F-35 की इमेज हमेशा से एक एक्सपेंसिव फाइटर के तौर पर रही है। और इसको लेकर तो ये भी कहा जाता है कि F-35 ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी से भी ज्यादा महंगा है। और ऐसी भी कई बार रिपोर्ट सामने आई थी जिनमें कहा गया था कि अमेरिका अपने F-35 फाइटर को भारत के लिए भी पेश कर सकता है। हालांकि वो रिपोर्ट्स कभी भी किसी ऑफिशियल्स की तरफ से जारी नहीं हुई थी। और वैसे भी अगर अमेरिका इस फाइटर को पेश करता भी है तो भी इस बात की कोई संभावना नहीं है कि भारत इसको खरीदेगा, क्योंकि भारत ऑलरेडी अपने 5.5 जनरेशन के फाइटर पर काम कर रहा है।
द डिप्लोमेट की तरफ से अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की नई मिजेट सबमरीन्स अरब सागर में भारत के लिए एक नई चुनौती बन के उभर सकती है। पहले तो आपको ये बता दें कि मिजेट सबमरीन्स वो छोटी सबमरीन्स होती हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट 150 टन से कम होता है और इसलिए इन्हें मिनी सबमरीन्स भी कहते हैं और मुख्य रूप से ये 1 या 2 या फिर कभी कभी 6 से 9 क्रू मेंबर्स द्वारा ऑपरेट की जाती है। और पाकिस्तानी नेवी की स्पेशल सर्विस ग्रुप अपने ओवर्ट और कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए कॉस्मोस MG-110 नाम की मिजेट सबमरीन का इस्तेमाल करती है। हालांकि इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी नेवी ने अपनी इस मिजेट सबमरीन को अपनी एक खुद की नई मिजेट सबमरीन से रिप्लेस किया है और इस नई मिजेट सबमरीन को लेकर कहना है कि इसमें पाकिस्तान ने स्वदेशी तौर पर डिजाइन और प्रोड्यूस किए गए कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया है और पाकिस्तान ने नई मिजेट सबमरीन्स को काफी सालों से इस्तेमाल करते आ रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक इन नई मिजेट सबमरीन के साथ साथ पाकिस्तान न केवल अपनी स्वदेशी कैपेबिलिटीज को प्रदर्शित कर रहा है बल्कि वो अपनी अंडर वाटर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को भी तैयार कर रहा है और इसलिए इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की ये नई मिजेट सबमरीन भारत के लिए अरब सागर में एक नई चुनौती बन सकती है। बाकी इस पर आपके क्या विचार हैं उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। तो आज का एपिसोड खत्म करने से पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा। आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। तो ये थे आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स। डिफेंस अपडेट के इस एपिसोड के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।